नमस्कार, मैं हूं धनंजय हलदर और आप देख रहे हैं आर्यवर्त दुनिया। आज हम बात करेंगे साहिबगंज जिले के मॉडल कॉलेज में जो है रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जो भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया के तहत जो है यहाँ में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद है। हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार रोजगार मेला का यहाँ पर आयोजन किया गया, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को किस प्रकार रोजगार मिले। इस बिंदुओं को लेकर हम बात करेंगे। सर, आर्यवर्त दुनिया में सर स्वागत है सर। धन्यवाद। कॉलेज में सर जो है रोजगार मेला का आयोजन किया गया, सर क्या है सर ये रोजगार मेला? सर रोजगार मेला देखिए, पढ़ाई के बाद 4 चरणों में होता है। जैसे प्रवेश, बच्चों का हम एडमिशन लेते हैं। प्रवेश के बाद उसका पढ़ाई होता है, पढ़ाई के बाद उसका परीक्षा लेते हैं, परीक्षा के बाद उसका परिणाम, और परिणाम के बाद बच्चे को किस तरह से रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, वो भी सुनिश्चित करना एक महाविद्यालय प्रशासन का काम है। और उसी के तहत आज हम एक यहाँ पे रोजगार मेला हम भारत सरकार के द्वारा श्रम नियोजनालय विभाग के द्वारा यह लगाया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे छात्र छात्रा, कॉलेज के छात्र के अलावा अन्य बेरोजगार जो राजमहल पे है वो लोग आए हुए थे। और अभी तक जो भी रोजगार मेला वो साहिबगंज जिला में ही लगा था। राजमहल के सुदूर क्षेत्र में यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला नहीं लगा था। ये मेरा पहला प्रयास था। इसमें 1-2 कंपनी आई है, तो उनसे वो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, उसका रिज्यूम लिया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि भारत सरकार के पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसमें होगा कि जब भी किसी तरह की कोई भी वैकेंसी आएगी, कोई भी कंपनी हो या सरकारी नौकरी हो, तो ऐसे जो हमारे पोर्टल पर जिनका आवेदन रहेगा उसी को वो हायर करेंगे। तो ये एक बड़ा सुनहरा मौका है। सबों से अनुरोध करेंगे कि पोर्टल पर जा कर के भारत सरकार का आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, ताकि आपको रोज़गार और नौकरी मिल सके। सभी को नौकरी तो सरकार दे नहीं सकती है, तो ऐसे स्किल इंडिया के तहत हम लोग छात्र छात्राओं को, युवाओं को, जिसमें जो जिनका रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें भाग लें। और कहा जाता है कि युवा अगर हमारा सशक्त होगा तो भारत हमारा सामर्थ्य होगा। तो उसी के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा भी है कि युवा अगर चाहे तो देश का आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ एक सशक्त राष्ट्र, जो विकसित राष्ट्र का बात करते हैं, वह बना सकता है। तो आज उसी के तहत ये काफ़ी संख्या में हमारे युवा हैं, और हम लोग जल्द ही एक मेगा रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा उसमें कंपनियां रहे। माननीय जिला के उपायुक्त महोदय एवं अन्य जो नियोजनालय पदाधिकारी, उनसे बात हुई है। जल्द यहाँ पे राजमहल के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मिलेगा, और हम अपने कैंपस सिलेक्शन भी हम छात्र छात्राओं को कराएंगे। सर कम से कम कितने सर जो है उनके जो है सर ये होना चाहिए सर पर पास का मार्क होना चाहिए? देखिए, इसमें सभी युवाओं में कहा जाए तो सभी में 10th पास भी अगर बेरोजगार है उसके लिए भी है, MA पास है, MSc है, PhD है, या फिर B.Ed किए हुए हैं, या अन्य किसी तरह का ITI किए हुए हैं, कोई भी आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, तो सबों के लिए कुछ न कुछ इसके माध्यम से रोजगार या आपको नौकरी दी जाएगी, उसको भर्ती किया जाएगा। अभी SBI लाइफ में सरला बिरला यूनिवर्सिटी के कुछ वैकेंसीज आए हैं, जिसमें टीचिंग का, नॉन टीचिंग का है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि रिटेलर्स में है, टूरिज्म में वैकेंसीज हैं। तो इसको लेकर के एक स्किल के तहत आपको स्किल्ड किया जाएगा, तो कि आज जनरल पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल होना जरूरी है। जब तक हुनरमंद नहीं होगा तब तक आप रोज़गार आपको या किसी तरह का कोई भी आर्थिक विकास आप नहीं कर सकते हैं। अपने कहा जाता है कि अपने आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। तो आत्मनिर्भर होने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए, सक्षम होने के लिए एक स्किल होना जरूरी है। कोई भी स्किल या कोई भी हुनर हो, और ख़ास करके लड़कियों के लिए कि आत्मनिर्भर लड़कियां होंगी तभी हमारा सशक्त भारत हो। आधी आबादी हमारी लड़कियां की है, तो हम चाहेंगे कि वो लोग आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो, निर्भीक हो और सक्षम हो, ताकि वो खुद का निर्णय खुद ले सके। किसी पे मतलब उनका निर्भरता नहीं हो, या उनका परिवार हो या पति हो। सर उनका कम से कम न्यूनतम सैलरी सर क्या है सर? कुछ अभी जो दिया गया है उसमें 15,000 से एवब था। जो न्यूनतम नौकरी में जैसे SBI में था 17,000 के लगभग है। उसका HRA और अन्य जो सुविधाएं वो अलग से दिया जा रहा है। हमारे राज्य में नियर बाय में साहेबगंज भी है, पाकुड़ में है, बिहार में भी नौकरियां थी, कुछ
महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। तो बच्चे जैसा जो चॉइस करेगा उसके अनुसार से उनका प्लेसमेंट या उनको दिया जाएगा। क्या सर जो बच्चे हैं सर उनसे क्या कुछ पहले पैसा वैसा लिया जा रहा है सर? नहीं, किसी तरह का ये विशुद्ध निःशुल्क है। किसी तरह का कोई भी पैसा अगर मांगता है ऐसा तो कुछ बात आया ही नहीं। अगर बाय दी वे ऐसा होता है तो वो किसी तरह का कोई निःशुल्क ही ऐसे है। यहाँ पे हम लोग फॉर्म देते हैं, हम लोग के कॉलेज के माध्यम से भी वो लोग जो श्रम नियोजनालय के लोग आए हुए हैं तो वो लोग भी अपना एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो बच्चे अपने मोबाइल से ही गूगल पे जा करके अपना अप्रेंटिस जो एक प्रशिक्षु सामर्थ्य है उस पे अनुसार से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का कोई पैसे की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरे बातों को साझा किया और आर्यभट्ट दुनिया के जितने भी दर्शक उनको सर बताने का काम किया। मैं आर्यभट्ट के जो न्यूज़ चैनल है गोविंद जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि महाविद्यालय इसी तरह से 2025 के प्रगति पर अग्रसर रहे और हमारे खास करके छात्र छात्राओं का सुनहरा भविष्य बने, इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन हमेशा उसके लिए तत्पर रहेगा। कॉलेज में अभी हम लोग ये पूरा सोलर पैनल से आच्छादित हो गया है और किसी तरह का कोई भी तो जो पर्यावरण और कहा जाता है कि विद्युत से बचने के लिए हम लोग तो सोलर पैनल लग गया है अपने महाविद्यालय में, आत्मनिर्भर है ऊर्जा के क्षेत्र में। दूसरा हमारा ओपन जिम, या आप देख रहे होंगे ओपन जिम छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए लगाया गया है। तीसरा वाईफाई से हमारा ये आच्छादित है वाईफाई। चौथा है कि हमारे यहाँ शिक्षक अब बहाल हो चुके हैं तो अब क्लासेस रेगुलर हो रहे हैं, तो सभी छात्र छात्राओं से ही अनुरोध है कि आप अपना कक्षा जरूर अटेंडेंस अपना बनाएं ताकि आप लोग पठन पाठन पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने साफ सुना कि सर ने बताया स्पष्ट कि यहाँ में जो भी छात्र छात्रा अगर इच्छुक है तो वो कौशल विकास के माध्यम से जो है जुड़ सकते हैं और उन पे किसी प्रकार का कोई अग्रिम पैसा वैसा कुछ भी नहीं लगते हैं। अब बेहिचक आके जो है यहाँ में कॉलेज परिसर में आके सर से भी बात कर सकते हैं।